और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे यूजीसी के नए नियमों पर रोक। जी हां, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। या जो नए नियम लगाए थे उनको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। यूजीसी के जाति संबंधी नियम बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन यूजीसी के जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, यह साफ तौर पर कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। तो यूजीसी के नए नियमों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। आपको बता दें कि जो लोग हैं, सवर्ण लोग, जो सड़कों पर उतर आए थे और लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका यह कहना था ये भेदभाव नहीं चलेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े निर्देश दिए हैं और निर्देशों के तहत इस पर रोक लगा दी। 2012 वाले नियम ही लागू होंगे। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं वो 12 बड़ी बातें, 10 बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नए नियमों पर रोक लगा रहे हैं और अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार और यूजीसी इसका जवाब दे, क्योंकि उन्होंने जवाब मांग लिया केंद्र सरकार और यूजीसी से और केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और इसलिए इसको दुरुपयोग को टालना होगा, नए सिरे से इसको तैयार करना होगा। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की भी आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है और एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 10 बड़ी बातें कही गई है वो आपको बता रहे हैं जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, ये बातें रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। नए नियम समानता के अधिकार के हिसाब से सही है या नहीं है, ये देखना भी जरूरी है। केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए। 19 मार्च को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। और चलिए आपको बताते कि यूजीसी के नए नियम क्या है। चूंकि अभी तो रोक लगा दी, लेकिन वो नए नियम क्या है और उस पर विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है, चलिए वो जानते हैं। आपको बता दें कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनेगा। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के जातिगत भेदभाव को रोकना, उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसको रोकना इसका उद्देश्य था। कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे, ये इसमें कहा गया था। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं शामिल होंगे। हालांकि इस कमेटी में जनरल वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो कि भेदभाव पर नजर रखेगा। ये इक्वलिटी स्क्वाड बनाया जाएगा। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। इसके अंदर उल्लेख था इस बात का, कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। यानी कि जो कॉलेज प्रमुख है वो 7 दिनों के अंदर आगे की कार्रवाई शुरू होगी और नियम न मानने पर मान्यता रद्द होगी या फिर फंड जो कॉलेज को मिल रहा है वो रोका जाएगा। नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध किया जा रहा था और आलोचकों का कहना है कि सवर्ण जो छात्र है उनको स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया, जैसे कि वो अपराधी है, उनके साथ ये भेदभाव किया गया। सवर्णों के लिए शिकायत का कोई प्रावधान नहीं था इसमें, इस नए नियम ने, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। जनरल कैटेगरी के खिलाफ
भेदभाव बढ़ेगा। साफ तौर पर उन लोगों का कहना था जो विरोध कर रहे थे कि सवर्ण छात्र को झूठे केस में फंसाया जा सकता है, ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की और इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। इसको रोल बैक करने की मांग की जा रही थी, वो ट्रेंड भी कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पर अभी रोक लगा दी है, 2012 वाला जो नियम है वही फिलहाल लागू रहेगा। बहरहाल बढ़ेंगे आगे।